ये एक संजीदा माहौल है, शायरी का माहौल इसको मत बनाइए, कव्वाली का माहौल इसको मत बनाइए। ये हमारी लड़ाई कोई अकेली लड़ाई नहीं है। बोलिए लब्बैक। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। आज पटना के गांधी मैदान में बिहार भर के मुसलमानों का जुटान हुआ है वक्फ संशोधन बिल के विरोध में, जिसकी तस्वीरें हमने आपको लाइव सिटीज पर दिखाई है कि किस तरीके से पूरा का पूरा गांधी मैदान जो है वो पटा हुआ था, लोगों की भीड़ कितनी थी और सभी विपक्ष के नेता जो है वो पहुंचे हुए थे। और साथ ही आपको बता देते तेजस्वी यादव, इमरान प्रतापगढ़ी, इसके अलावा कन्हैया कुमार, सभी लोग पहुंचे हुए थे। और साथ ही कांग्रेस सांसद तारिक अनवर और शकील अहमद भी पहुंचे हुए थे। आप सबसे पहले तारिक अनवर और शकील अहमद को सुनिए कि उनका क्या कुछ कहना है। मोहतरम अमीर सैयद साहब, यहाँ इस मंच पर उलमा इकराम और इस मंच पर तमाम हमारे साथी रहनुमा हजरात और यहाँ बिहार के कोने कोने से आए हुए हमारे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों और नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले अमीर शरीयत जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं, तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने आज वक्त बचाने के लिए और दस्तूर को बचाने के लिए आज ये हम सबको यहाँ इकट्ठा किया। ये बात सही है, आज जो मुल्क के हालात हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो फिरका परस्त चाहते हैं वो चाहती है कि इस मुल्क के अंदर जो सेकुलर का निज़ाम है उसको ख़त्म कर दिया जाए। उनकी लगातार ये कोशिश है। ये वक्त में तरमीम बिल जो लाया गया है ये उसी नज़रिए से लाया गया है और इनकी कोशिश है कि इस मुल्क की अक़लियत, ख़ुसूसन मुसलमानों के जो भी हकूक़ हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता उनको ख़त्म कर दिया जाए। आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की सियासत में जो मुसलमानों की नुमाइंदगी हुआ करती थी आज वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती है। इसलिए हम सबको आपके जज्बात से अपने जज्बात को जोड़ते हुए मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम सब लोग अगर इसी तरह से हौसले के साथ, हिम्मत के साथ अगर अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे साथ सिर्फ हम अकेले नहीं है, तमाम हिंदुस्तान की सेकुलर पार्टियां, सेकुलर मिजाज के लोग जो इस मंच पर ही आपको नजर आ रहे हैं, ये सब हमारे साथ हैं। ये लड़ाई सेकुलरिज्म बनाम फिरका परस्ती है और ये लड़ाई हम जीतेंगे अगर इसी तरह से अपने हौसले को बनाए रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इमारत शरीयत के द्वारा ये अहम इजलास वक्फ बिल के खिलाफ बुलाया गया है। ये एक संजीदा माहौल है, शायरी का माहौल इसको मत बनाइए, खुदा के लिए कव्वाली का माहौल इसको मत बनाइए। आपको अपने लिए, आने वाली नस्लों के लिए संजीदगी से गौर और फिक्र करना है कि आपके हर अमल से, आपके हर कदम से वो ताकतें जो तशद्दुद फैलाना चाहती हैं, वो ताकतें जो अपमान करना चाहती हैं, उनके खिलाफ इस मुल्क का हिंदू और मुसलमान सब एक है। जब हम वो एहतजाज इस तरह का करेंगे तो हमें कामयाबी और कामयाबी मिलेगी। आप इस बात पर यकीन करते हैं कि नहीं? बोलिए लब्बैक। राहुल गांधी जी, जिनको आप जानते हैं, राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर पूरी कांग्रेस की हुकूमत है, जहां जहां उसकी हुकूमत है अभी और हमेशा से इस बात की कोशिश की कि मुल्क में अमन भाईचारा बना रहे, मुल्क में तशद्दुद का माहौल न बने। राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की मोहब्बत के लिए, अमन के लिए। आज आपके बीच में वो आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपना पैगाम अमीर शरीयत के लिए भेजा है
आपके इजलास के लिए, हमारे इजलास की कामयाबी के लिए उन्होंने एक खत हमें अरसाल किया है और उसका मफहूम मैं उर्दू में भी वाज़ा कर दूंगा, लेकिन अंग्रेजी में खत है। ये मैसेज है, इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा एंड झारखंड ऑन दी वक्फ बचाओ संविधान बचाओ कॉन्फ्रेंस इन पटना। पटना में होने वाले इस संविधान बचाओ वक्फ बचाओ के अजलास को मैं मुबारकबाद देता हूं। Our constitution is built on inclusivity and brotherhood. हमारा संविधान हमारे भाईचारे के ऊपर मबनी है। In a diverse India, mutual respect for all faiths and ways of life is crucial for unity. हमारे इस मुल्क में जहाँ के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, उसकी यूनिटी बरकरार रखने के लिए हमारे आइन में हमको आपस में एक दूसरे का रेस्पेक्ट करने की उसमें तौफीक दी है। We must resist the BJP and RSS divisive way agenda masked as reforms and the attack on the constitution. RSS और बीजेपी के एजेंडे ने जिस तरह से आइन पे हमला किया है, उसके खिलाफ हर रोज एहतजाज की जरूरत है। I have faith in the people of India to defeat hate with love. प्यार के जरिए मोहब्बत की फतह होगी, ऐसा हमारा यकीन है। We have a long road ahead, but I am confident that if we work together, we can build a more human society. इंसानियत पे मबनी हम बेहतर समाज, बेहतर हिंदुस्तान बना सकते हैं। If we work together, we can build more human society. The Congress Party stands for an inclusive India where everyone can live fearlessly. बिना किसी खौफ और डर के हर हिंदुस्तान आइन के बात को मानते हुए इस मुल्क में अमल से रह सकता है। True to their values and faith. I hope इमारत शरिया educates the public on our constitution ethos and foster alliances with progressive voices. राहुल गांधी का ये पैगाम इस मुल्क की आइन की सालमियत को बरकरार रखने के लिए, इस मुल्क की यूनिटी और डाइवर्सिटी को बरकरार रखने के लिए ये पैगाम आपके बीच में वहां से आया है। हम इसको लब्बैक और खुशामदीद कहते हैं। इमारत शरिया को और मुतज़मीन को हम मुबारकबाद देते हैं कि आपने इस चचलाती धूप में इतना बड़ा मजमा जमा किया। मीडिया के साथियों से कहते हैं कि हमारी लड़ाई कोई अकेली लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस मुल्क के आइन में दिए गए प्रोटेक्शन तहफ़्फ़ुज़ात की लड़ाई है। इसीलिए इस लड़ाई को इस मंच पे हिंदू मुसलमान दोनों मुकर्ररीन नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार। तो आपने कांग्रेस सांसद तारिक अनवर और शकील अहमद खान, जो कि कांग्रेस विधायक हैं, उन दोनों को सुना किस तरीके से मंच से गरजते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि अगर हम एकजुट रहेंगे तो हमें कोई नहीं तोड़ पाएगा। और साथ ही वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो है उन्होंने काफी सारी बातें कही हैं। उनका कहना है कि ये सरकार जो है वो वक्फ बिल लाकर एक काला कानून लाई है। हालांकि इसका कितना विरोध हुआ था वो तमाम तस्वीरें आपने देखी थी, लेकिन आज पटना के गांधी मैदान में एक गजब का माहौल देखने को मिला है, जहां पूरे बिहार भर से मुसलमान जो है वो एकजुट होकर वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।